नमस्कार। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध जीता था, पर इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। चारों ओर केवल मृत शरीरों का ढेर और विधवाओं का विलाप था। हस्तिनापुर का सिंहासन तो मिल गया, पर मन की शांति खो चुकी थी। 36 वर्षों तक राज करने के बाद एक दिन पांडवों को भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग और द्वारिका के समुद्र में डूबने का समाचार मिला। उन्होंने समझ लिया कि अब द्वापर युग का अंत और कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। संसार में रहने का अब कोई मोह नहीं बचा था। तब पांचों पांडवों और द्रौपदी ने राजपाट त्याग कर महाप्रस्थान यानी मोक्ष के लिए हिमालय की अंतिम यात्रा पर जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। उनके साथ एक कुत्ता भी हो लिया जो अंत तक उनके साथ चलता रहा। ये यात्रा स्वर्ग की ओर एक सीधी डगर नहीं थी, ये उनके कर्मों की अंतिम परीक्षा थी। जैसे ही उन्होंने हिमालय की चढ़ाई शुरू की, सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। भीम ने दुखी होकर युधिष्ठिर से पूछा, भ्राताश्री, द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर वो सबसे पहले क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, भीम, ये सत्य है कि द्रौपदी हम पांचों को समान प्रेम करती थी, किंतु उसके हृदय में अर्जुन के लिए एक विशेष, एक गहरा लगाव था। अपने पतियों में यही सूक्ष्म पक्षपात उसके पतन का कारण बना। थोड़ा और आगे चलने पर सहदेव गिर पड़े। भीम ने फिर पूछा, धर्मराज, सहदेव तो हम सब में सबसे ज्ञानी था, उसे कोई अभिमान भी नहीं था, उसका क्या दोष था? युधिष्ठिर ने कहा, उसका दोष था अपने ज्ञान का अहंकार। उसे लगता था कि ज्ञान में उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। कुछ दूर और चलने पर नकुल भी गिर पड़े। भीम ने आश्चर्य से पूछा, और नकुल, उसने क्या पाप किया? युधिष्ठिर बोले, नकुल को अपने रूप पर, अपने सौंदर्य पर बहुत अभिमान था। वो मानता था कि संसार में उससे अधिक सुंदर कोई नहीं है। अब अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ही बचे थे। तभी महाधनुर्धर अर्जुन भी गिर पड़े। भीम को विश्वास नहीं हुआ। हे भ्राता, अर्जुन ने तो कभी किसी का अपमान नहीं किया, फिर उसका पतन क्यों हुआ? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अर्जुन को अपने पराक्रम का घमंड था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो अकेले ही कौरवों का संहार एक दिन में कर देगा, पर वो ऐसा कर नहीं सका। अपने शौर्य का यही अहंकार उसे ले डूबा। अंत में केवल युधिष्ठिर और भीम बचे थे। कुछ दूर चलने पर महाबली भीम भी लड़खड़ाकर गिर पड़े। गिरते गिरते उन्होंने पूछा, भ्राताश्री, मुझसे क्या भूल हुई? मैंने तो हमेशा न्याय का साथ दिया। युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय भीम, तुम खाते बहुत थे और दूसरों की भूख की चिंता किए बिना खाते थे, और तुम्हें अपनी शारीरिक शक्ति का बहुत घमंड था। तुम अक्सर दूसरों को अपने बल में तुच्छ समझते थे। अब उस यात्रा में केवल युधिष्ठिर और वो वफादार कुत्ता ही बचे थे। जैसे ही युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, देवराज इंद्र स्वयं अपना रथ लेकर उन्हें लेने आए। इंद्र ने कहा, हे धर्मराज, आप अपने पुण्य कर्मों के कारण सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य हैं, पधारिए। युधिष्ठिर ने अपने साथ चल रहे कुत्ते की ओर देखा और कहा, देवराज, ये कुत्ता मेरा निष्ठावान साथी है। इसने मेरा साथ तब से दिया है जब मेरे भाइयों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ये भी मेरे साथ स्वर्ग चलेगा? इंद्र ने हंसकर कहा, यह असंभव है। एक श्वान स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, इसे त्याग दीजिए। तब युधिष्ठिर ने जो कहा वो धर्म का सार है। उन्होंने कहा, देवराज, अपने शरणागत का त्याग करना, अपने आश्रित को छोड़ देना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर यह कुत्ता मेरे साथ स्वर्ग नहीं जा सकता, तो ऐसे स्वर्ग का सुख भी मुझे नहीं चाहिए। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह कहकर वापस मुड़ने का निश्चय किया, वो कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्मराज यम थे, जो युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा ले रहे थे। धर्मराज ने कहा, हे पुत्र युधिष्ठिर, तुम इस अंतिम परीक्षा में भी सफल हुए। तुम्हारा कोई मोह, कोई अहंकार शेष नहीं रहा। तुम ही सच्चे अर्थों में स्वर्ग के अधिकारी हो। ये यात्रा स्वर्ग पहुंचने की नहीं, बल्कि स्वर्ग के योग्य बनने की थी। यह हमें सिखाती है कि जीवन के अंत में आपका पद, ज्ञान, सौंदर्य या बल नहीं, बल्कि आपका अहंकार रहित कर्म और निस्वार्थ धर्म ही आपके साथ जाता है। धन्यवाद।